प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग ज़रूर अच्छे होंगे। आज हम लोग वर्ण और वर्णमाला के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों के पास तो पाठ्य पुस्तक होगी ही, यानी व्याकरण की पुस्तक होगी ही। आप लोग उस व्याकरण की पुस्तक में से अध्याय 2 को निकालेंगे और देखेंगे। देखिए, इस पाठ में कुछ चित्र दिए गए हैं। वही कहा जा रहा है कि ऊपर दिए गए चित्रों के साथ दी गई ध्वनियाँ हम पूरे दिन सुनते रहते हैं। इसी तरह हमारे मुख से भी अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। इन्हीं ध्वनियों का सबसे छोटा रूप वर्ण कहलाता है। जैसे पपीता। पपीता शब्द में कई ध्वनियाँ हैं। इन्हें देखिए कि इनमें कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं। प हलंत जोड़ अ, प हलंत जोड़ दीर्घई जोड़ त हलंत जोड़ आ, मिलकर बना पपीता। इस प्रकार पपीता शब्द 6 ध्वनियों से मिलकर बना है। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इस प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। मुख से बोली जाने वाली ध्वनियाँ ही लिखित रूप में वर्ण कहलाती हैं। अब देखें परिभाषा, इसकी उचित क्या होनी चाहिए। वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े न हो सके। जैसे अ, आ, ह्रस्वी, दीर्घई, ह्रस्व उ, कहलन, चहलन, टहलन, तहलन, पहलन आदि। वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला है स्वर वर्ण, जिसे हम लोग अंग्रेजी में वोवेल कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने में हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। ये संख्या में 11 हैं। जैसे अ, आ, ह्रस्वी, दीर्घई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ तथा औ। स्वरों का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं सो देखें। स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। पहला है मूल रूप में और दूसरा है मात्रा रूप में। मूल रूप में स्वरों का प्रयोग कैसे करते हैं सो सुनेंगे। नीचे में कुछ शब्द दिए गए हैं। कहते हैं निम्न शब्दों में स्वरों का मूल रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे अदरक, आलू, इमली, ईद, उठना, ऊन, ऋचा, एड़ी, ऐनक, ओढ़नी, औरत आदि। दूसरा में है ख में क्या है कि मात्रा के रूप में स्वरों का प्रयोग किया जाता है। जब व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो स्वर अपना मूल रूप खो देते हैं। तब स्वरों का प्रयोग विशिष्ट चिन्हों के रूप में किया जाता है। ये चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। इनका प्रयोग शब्दों में इस प्रकार का होता है। हम लोग सुनेंगे, ध्यान देंगे कि कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन फिर भी जब हम किसी भी व्यंजन वर्ण को बोलते हैं तो उसमें अ जुड़ा ही रहता है। जैसे क हलन जोड़ अ को मिला करके हम लोग क बोलेंगे। इससे शब्द बनते हैं जैसे क से कल, कप। आ की मात्रा तो जानते हैं खड़ी लकीर होती है, तो इसका क्या होता है क हलंत जोड़ आ। तो यानी क में हम आकार की मात्रा लगाते हैं तो का बनता है। जैसे कार, कार इत्यादि। उसी तरह से छोटी ई है जिसे हम लोग ह्रस्वी भी कहते हैं, तो इसकी मात्रा को ह्रस्वीकार हम लोग कहते हैं। से क हलंत जोड़ ह्रस्वी मिलकर के क्या होता है
क ह्रस्व इकार की होता है। तो क ह्रस्व इकार की से दो शब्द बनते हैं, कौन कौन है? तो किला, किधर। उसी तरह से दीर्घई इकार, दीर्घई की मात्रा को हम लोग दीर्घई इकार कहते हैं। से क हलन जो दीर्घई इकार बराबर क दीर्घई इकार की। तो इससे क दीर्घई इकार की से दो शब्द बन रहे हैं, कौन कौन? तो कील और कीमत। उसी तरह से है हर्षऊ, यानी हर्षऊ की मात्रा को हर्षऊकार कहते हैं। तो क हलन जो हर्षऊ मिलकर क्या होता है? क हर्षऊकार कु। तो कु से ही दो शब्द बन रहे हैं, यहाँ क्या है? तो कुल, कुछ। उसी तरह से उसके प्रकार से है दीर्घऊ, यानी दीर्घऊ की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घऊकार। यानी क हलंत जोड़ दीर्घऊ बराबर होता है क दीर्घऊ कार, यानी क दीर्घऊ कार से कूद और कूप, ये दो शब्द बने। उसी तरह से है री, तो री की मात्रा को हम लोग रिकार कहते हैं। तो क हलन जोड़ रिकार बराबर क रिकार क्री। तो इससे भी दो शब्द बन रहे हैं, कौन कौन? तो क्री से होता है कृपा, कृपाण। उसी तरह से ए, तो ए की मात्रा को हम लोग एकार कहते हैं। तो क हलंत में यदि हम ए जोड़ते हैं तो क्या, या एकार जोड़ते हैं तो क्या होता है? क एकार के। इससे भी दो शब्द बन रहे हैं, केला, केसर। उसी तरह से ऐ की मात्रा को हम लोग ऐकार कहते हैं। क हलंत जोड़ ऐ, तो इसमें ऐकार की मात्रा जोड़ते हैं तो क्या होता है? क ऐकार कै। तो इससे भी दो शब्द बन रहे हैं, से कैसा, कैरम। उसी तरह से है ओ के, ओ की मात्रा को हम लोग ओकार कहते हैं। जैसे क जोड़ ओ, यानी क ओकार को। इससे भी दो शब्द बन रहे हैं, कोयल, कोमल। उसी तरह से औ की मात्रा को हम लोग औकार कहते हैं। तो इस देखिए क हलंत में औ को हम जोड़ते हैं तो क औकार को होता है। तो क्या होता है? इससे भी दो शब्द बन रहे हैं, कौआ, कौन। प्रत्येक स्वर के निश्चित चिन्ह को हम लोग मात्रा कहते हैं। विशेष में ध्यान देंगे कि र एक ऐसा वर्ण है, इसके साथ ह्रस्व और दीर्घऊ की मात्रा का भी प्रयोग करते हैं। तो ध्यान देंगे कि र जोड़ ह्रस्व, तो इससे क्या है? र ह्रस्वकार रु, तो इससे भी दो शब्द बन रहे हैं, रुपया और गुरु। उसी तरह से र जोड़ दीर्घऊ, यानी र दीर्घऊकार रु, तो इससे क्या शब्द बन रहे हैं? अमरूद, रूप। बच्चों ध्यान देंगे, ह्रस्व की जितनी भी मात्राएं होती है, ह्रस्व को हम लोग जल्दी से बोलते हैं, जिसमें एक मात्रा का समय बोलने में लगता है, और दीर्घ को बोलने में दो मात्रा का समय लगता है, इसलिए उसे हम लोग देर से बोलते हैं। ध्यान देंगे, इसके बारे में हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अब देखिए व्यंजन। व्यंजन को अंग्रेजी में हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 33 हैं, क से ह तक। ये क्या है? व्यंजन कहलाते हैं। इसे हम लोग 5 वर्गों में मुख्य रूप से बांटते हैं। इसके अलावे दो और हैं, कौन कौन सो सुनेंगे, ध्यान देंगे। से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। इसके अलावा ये अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन है। ध्यान देंगे, क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में भी 5 वर्ग आते हैं, च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में भी 5 वर्ण आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण। उसी तरह से प वर्ग में भी 5 वर्ण हैं, प, फ, ब, भ, म। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन में भी 4 वर्ण होते हैं, कौन कौन? य, र, ल, व।
अब हम लोग आए ऊष्म व्यंजन में। उस व्यंजन में भी 4 वर्ण होते हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। इसके अतिरिक्त 2 वर्ण और हैं हिंदी में, जिसे हम लोग र और ह के भी नाम से जानते हैं। आप लोग बच्चों, आप लोग ध्यान से इसे सुन लिए होंगे। अब ध्यान देंगे वर्णमाला कि वर्णमाला हम लोग किसे कहते हैं। ध्यान देंगे तो हर भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। स्वर और व्यंजन को मिलाकर एक निश्चित क्रम में लिखने से वर्णमाला बनती है। इस प्रकार से हम लोग उचित परिभाषा बोल सकते हैं कि एक निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्यान देंगे, इसमें कुछ विशेष में बताया जा रहा है। क्या बातें हैं, सो सुनेंगे। कहा जा रहा है कि सभी व्यंजन अस्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अस्वर के बिना व्यंजन को हलंत के साथ लिखा जाता है। बिना स्वर के व्यंजन को हम बोल ही नहीं सकते। ध्यान देंगे, जैसे कहलन, चहलन, टहलन, तहलन, पहलन आदि। दूसरा ख में क्या बताया जा रहा है कि र और ह 2 अतिरिक्त व्यंजन हैं। इन दोनों व्यंजनों का प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में ही किया जाता है। जैसे र से देखेंगे उड़ना, खड़ा, कड़ाही, चिड़िया आदि। ह से देखेंगे पढ़ना, चढ़ना, बढ़ना आदि। अब देखिए, इसके अलावे संयुक्त व्यंजन हैं। हिंदी वर्णमाला में छ, त्र, ज्ञ, श्र 4 वर्ण संयुक्त व्यंजन हैं। ये 2-2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे ध्यान देंगे, कहलन जोड़ मूर्धन सहलन जोड़ अ मिलकर एक छ बनता है। इसलिए इसे हम ये लोग कह सकते हैं, यानी कहलन मूर्धन स दोनों मिलकर के क्या बना, तो छ। इसे क्या बना, तो छ से कक्षा, क्षमा। उसी तरह से ज्ञ का देखेंगे, जहलंत जोड़ियों दोनों मिलकर के क्या बन गया, तो ज्ञ। अब ज्ञ से हम लोग क्या बने, ज्ञान, ज्ञानी। उसी तरह से है त्र, यानी तहलंत जोड़ र दोनों मिलकर के क्या बना, तो त्र। तो इससे क्या शब्द बना सकते हैं, त्रिभुज, त्रिशूल आदि। उसी तरह से है तालव्य श, हलंत जोड़ र दोनों मिलकर के क्या बना, तो श्र। तो इससे हम क्या शब्द बना सकते हैं, श्री। दूसरा है श्रम। ध्यान देंगे, संयुक्ताक्षर 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। याद रखेंगे, 2 व्यंजनों के मेल से संयुक्ताक्षर बनते हैं। इसमें पहला व्यंजन स्वर के बिना तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है, यानी स्वर के साथ होता है। जैसे ल हलन जोड़ ल दोनों मिलकर के ल बना। उससे बना बिल्ली, चिल्ली। उसी तरह से न हलंत जोड़ न दोनों मिलकर के न बना। इससे क्या शब्द बने, गन्ना, पन्ना। टहलंत जोड़ ट दोनों मिलकर के क्या बना, ट। तो इससे क्या हुआ, चट्टान, लट्टू इत्यादि। उसी तरह से है सहलन जोड़ व दोनों मिलकर क्या बना, तो स्व। तो इससे क्या बना, स्वस्थ, स्वयं। उसी तरह से पहलंत जोड़ य दोनों मिलकर के क्या बना, तो प्य। तो इससे क्या हम लोग बना सकते हैं, तो प्याला, प्यास। संयुक्ताक्षर से बने कुछ अन्य शब्द भी हैं, उसे भी जानने की कोशिश करें। जैसे मक्खी, पुस्तक, पक्का, रस्सी, चप्पल, विद्यालय, ध्यान, पत्ता, पत्थर, मच्छर आदि। बच्चों एक चीज़ और जानें, अयोगवाह।
अयोगवाह किसे कहते हैं, ध्यान देंगे, है ना, जिसको अंग्रेजी में हम लोग आफ्टर साउंड बोलते हैं। अंग और अह न तो स्वर कहलाते हैं और न ही व्यंजन कहलाते हैं, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ये 3 तरह के होते हैं, ध्यान देंगे। पहला है अनुस्वार, दूसरा है अनुनासिक और तीसरा है विसर्ग। अब देखिए, अनुस्वार माने इसका उच्चारण नाक से होता है तथा इसका प्रयोग हम लोग बिंदु के रूप में करते हैं, जैसे गंगा, मंगल, पतंग, जंगल, कंगन, घंटा आदि। दूसरा में है अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, इसका प्रयोग चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे चांद, आँख, कुआं, पाँच, पूँछ आदि। तीसरा है विसर्ग। विसर्ग अह, हम लोग विसर्ग को अह बोलते हैं, तो अह चिन्ह विसर्ग कहलाता है। इसका प्रयोग 2 बिंदुओं के रूप में, ऊपर और नीचे 2 बिंदुओं के रूप में हम लोग व्यंजन के अंत में करते हैं। इसका उच्चारण करते समय ह की ध्वनि निकलती है। इसका प्रयोग प्रायः संस्कृत में ही होता है। ये देखेंगे, अतः, नमः, प्रातः आदि। बच्चों, आप लोग इसे सुन चुके हैं, आप लोग इस वीडियो को कोशिश करेंगे कि 2 बार 3 बार ध्यान से देखेंगे और ध्यान से इसे सुनेंगे। जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वे सिर्फ लाइक करेंगे। धन्यवाद।